वो लड़का जिससे किस्मत टकरा गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन साइशा के दिल में उठ रहा तूफान अभी थमा नहीं था। BMW उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी, मगर उसके कानों में अभी भी अभय की आवाज गूंज रही थी। वो कॉलेज गेट के बाहर देर तक खड़ी रही, फिर भारी कदमों से हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाई। हर बार आंख बंद करती तो या तो नमन का धोखा सामने आ जाता या अभय की ठंडी आंखें। सुबह कॉलेज पहुंची तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। क्लास में बैठी थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। तभी क्लास का दरवाजा खुला। प्रिंसिपल मिसेस सक्सेना अंदर आईं। पूरा क्लासरूम खड़ा हो गया। आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, उन्होंने कहा। हमारे कॉलेज में आज से एक नया ट्रस्टी मेंबर ज्वाइन कर रहा है। साइशा का दिल जोर से धड़क उठा। कुछ अनजानी बेचैनी उसके सीने में उठने लगी। आप सब सामने आ जाइए, मिस्टर अभय खन्ना। जैसे ही वो नाम गूंजा, साइशा की सांस अटक गई। क्लास के दरवाजे से वही रौबदार शख्स अंदर आया। ब्लैक फॉर्मल सूट, आंखों में वही ठंडक और वही रॉयल चाल। अभय खन्ना। उसकी नजर सीधे साइशा पर पड़ी और एक पल के लिए उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। साइशा की उंगलियां कांपने लगी। उसने नजरें झुका ली। मिसेस सक्सेना ने कहा, अब से मिस्टर अभय खन्ना इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। क्लास में तालियां गूंज उठी, लेकिन साइशा की दुनिया हिल चुकी थी। वो फुसफुसाकर खुद से बोली, ये यहां क्यों? और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अब इसी कॉलेज में कदम रख चुका है। तालियों की आवाज अब भी क्लासरूम में गूंज रही थी, लेकिन साइशा के कानों में सिर्फ अपना दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। उसकी नजरें अपनी नोटबुक पर जमी थीं, पर उंगलियां कांप रही थीं। अभय की आंखें कुछ सेकंड तक उसी पर टिकी रहीं। फिर वो पूरे क्लास पर नजर डालते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की नींव बनेगा। उसकी आवाज में रौब था, पर उसमें एक अजीब सी सच्चाई भी थी। क्लास खत्म होते ही वो बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर साइशा की तरफ देखा। वो नजर किसी चेतावनी जैसी थी, या शायद किसी वादे जैसी। साइशा अपनी जगह जमी बैठी रही। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ओए, तुम इतनी डर क्यों रही हो? साइशा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस सिर में दर्द है। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। तू मुझसे कुछ छुपा रही है? साइशा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, अभय खन्ना इस कॉलेज में क्यों आया है? और क्या ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? क्लास खत्म होते ही स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। साइशा अपनी सीट पर ही बैठी रह गई। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। अनन्या ने उसके सामने आकर हाथ हिलाया। ओए, क्या हुआ है तुझे? इतना डर क्यों रही है? साइशा ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, बस थक गई हूं। लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी क्लासरूम का दरवाजा फिर खुला। वही शख्स अंदर आया, अभय खन्ना। पूरा क्लास अचानक शांत हो गया। उसकी नजर सीधी साइशा पर गई। मिस साइशा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। साइशा का दिल जैसे रुक सा गया। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। पूरा क्लास उन्हें देखने लगा। वो उसके पीछे पीछे कॉरिडोर में आ गई। कॉरिडोर लगभग खाली था। खामोशी में सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अभय रुक गया, पीछे मुड़कर बोला, कल रात मैं मजाक कर रहा था। साइशा की आंखें फैल गईं। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैंने जानबूझकर तुम्हें डराया था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी डर गई थी? अभय ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं हूं। साइशा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिल का डर पूरी तरह गया नहीं था। अभय ने आगे कहा, इस कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। साइशा उसे देखती रही। उसे नहीं पता था क्या वो आदमी उसका रक्षक है या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। साइशा कॉरिडोर में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल अब भी उसी तेजी से धड़क रहा था। वो वापस क्लास में लौटी, लेकिन किताब के पन्नों पर उसकी नजर टिक ही नहीं रही थी। अनन्या ने फुसफुसाकर पूछा, क्या बोला वो? साइशा ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस वार्निंग दी। लेकिन उसके दिल को पता था वो वार्निंग नहीं थी, वो एक ऐलान था।
ब्रेक टाइम में वो कैंटीन की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा नमन सामने से आ रहा था। उसकी चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस था। सायशा का दिल कस गया। नमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सायशा, वो उसके पास आया। तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? सायशा ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। नमन चौंक गया। ऐसा नहीं है, टीना और मैं बस। सायशा ने उसकी बात काट दी। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। नमन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सख्त आवाज गूंजी, अपना हाथ हटाओ। दोनों ने पीछे देखा। वही रौबदार शख्स खड़ा था, अभय खन्ना। उसकी आंखों में ठंडक थी। ये लड़की अब मेरी जिम्मेदारी है। और इसी एक लाइन से नमन का घमंड टूटने लगा। नमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम कौन हो? उसने गुस्से में पूछा। अभय ने बिना पलक झपकाए कहा, वो जिसकी वजह से तुम अब यहां ज्यादा देर नहीं रुक पाओगे। नमन ने हंसने की कोशिश की। तुम मुझे धमका रहे हो? अभय एक कदम आगे बढ़ा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। चारों तरफ स्टूडेंट्स जमा होने लगे थे। सायशा चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में डर भी था और कहीं ना कहीं राहत भी। नमन ने दांत भींचते हुए कहा, यह कॉलेज मेरा है। अभय की आंखों में हल्की मुस्कान आई। गलतफहमी है तुम्हारी। अब ये कॉलेज भी और ये लड़की भी तुम्हारी नहीं है। नमन गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही सायशा ने अभय की तरफ देखा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अभय ने शांत आवाज में कहा, किसी को तुम्हें छूने का हक नहीं है। सायशा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ बदल चुका था और उसे नहीं पता था कि ये बदलाव उसे किस रास्ते पर ले जाने वाला है। सायशा वहां से तेज कदमों में चली आई। उसका दिल अब भी उसी टकराव की आवाजों से गूंज रहा था। कैंटीन से निकलकर वो गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो एक बेंच पर बैठ गई, आंखें बंद की। लेकिन नमन की आवाज और अभय की ठंडी नजरें उसके दिमाग में घूम रही थीं। कुछ मिनट बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके सामने खड़ा है। आंखें खोली। अभय। उसके हाथ में 2 कॉफी कप थे। लो। उसने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। सायशा ने झिझकते हुए कप लिया। थैंक यू। कुछ पल दोनों खामोश बैठे रहे। फिर सायशा ने धीरे से पूछा, आपने नमन से ऐसा क्यों कहा? अभय ने सामने देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग प्यार के नाम पर हक समझने लगते हैं। उसकी आवाज में कुछ छुपा हुआ दर्द था। सायशा ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई पुरानी कहानी छुपी थी और सायशा को पहली बार लगा कि यह आदमी सिर्फ खतरनाक नहीं, शायद टूटा हुआ भी है। कॉफी के भाप उठते कप के बीच कुछ पल खामोशी रही। फिर सायशा ने हिम्मत करके पूछा, आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं? अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जिंदगी ने मुझे हल्के में लेना छोड़ दिया है। सायशा उसकी तरफ देखने लगी। कभी कभी लगता है आप बहुत अकेले हैं। अभय ने उसकी तरफ देखा। अकेलापन तब चुपता है जब दिल में कोई जगह बना ले। सायशा की सांस अटक गई। वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से धीमी ठंडी आवाज आई, अगर तुमने अभय खन्ना से दूर रहना नहीं सीखा तो अगली बार कॉलेज से जिंदा नहीं निकलोगी। फोन कट। सायशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। अभय ने तुरंत पूछा, किसका फोन था? सायशा की आवाज कांप रही थी। किसी ने धमकी दी है। अभय की आंखों में अचानक खतरनाक चमक आ गई। लगता है खेल अब शुरू हुआ है। अभय का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने सायशा के हाथ से फोन लिया। नंबर दिखाओ। सायशा ने कांपते हाथों से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभय ने स्क्रीन पर नजर डाली।
नंबर अननोन था। उसकी आंखों में गहरी ठंडक उतर आई। ये लोग सीधे सामने नहीं आते, उसने धीमी आवाज में कहा, पीछे से वार करते हैं। साइशा की आंखें भर आईं। मुझे डर लग रहा है। अभय ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं यहां हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसकी आवाज में भरोसा। साइशा ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका डर अब किसी और के हाथों में सौंप दिया गया है। और उसी पल दूर खड़े एक आदमी की नजर उन दोनों पर टिकी थी। उसने फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। टारगेट अभय के करीब जा रही है। साइशा ने पीछे मुड़कर देखा। दूर खड़ा वो आदमी भीड़ में घुल चुका था। आपने देखा? उसने घबराकर पूछा। अभय ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और मैं यही चाहता था। साइशा चौंक गई। मतलब? अभय की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अब जो लोग छुपकर खेल रहे हैं वो खुद सामने आने लगेंगे। साइशा की सांसें तेज चलने लगी। पर मुझे डर लग रहा है। अभय ने उसकी तरफ देखा। डर सही लोगों के पास पहुंचा है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन, स्टे अवे फ्रॉम हर, लास्ट वार्निंग। अभय ने स्क्रीन देखते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब बारी मेरी है। और उसी पल कॉलेज के गेट के बाहर एक ब्लैक एसयूवी चुपचाप आकर रुकी। ब्लैक एसयूवी की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। उसका इंजन चालू था, लेकिन अंदर कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। साइशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लोग हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। अभय ने बिना नजर हटाए कहा, हाँ। उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला, एक नंबर डायल किया। देवा, गेट पर ब्लैक एसयूवी है, लड़के भेजो। फोन कट। अभय ने साइशा का हाथ पकड़ा, अब तुम मेरे साथ चलो। वो उसे कैंपस के अंदर की तरफ ले जाने लगा। तभी एसयूवी का दरवाजा खुला। 2 आदमी बाहर उतरे। उनकी आंखें सीधी साइशा पर टिकी थीं। अभय ने एक कदम आगे बढ़कर उसे अपने पीछे कर लिया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ठीक नहीं होगा। दोनों आदमी रुक गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और दूर कहीं किसी बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक ने फोन निकाला, किसी को कॉल मिलाया। सर, वो यहाँ है, और वो लड़की भी। अभय की आंखें पत्थर की तरह ठंडी थीं। किसे फोन कर रहे हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। फोन रखने के बाद आदमी बोला, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए खन्ना, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम नहीं जानते मैं किस खेल से आया हूं। तभी कैंपस के बाहर अचानक 3 काली गाड़ियां आकर रुकी। कई बॉडीगार्ड उतरने लगे। चारों तरफ हलचल मच गई। स्टूडेंट्स डरकर पीछे हटने लगे। साइशा ने अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब क्या होगा? अभय ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, अब सच बाहर आएगा। और उसी पल भीड़ के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा। साइशा की आंखें फैल गईं। नमन? नमन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही था। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं थी अभय, उसने ठंडी आवाज में कहा, यह सब मेरी वजह से है। साइशा की सांस अटक गई। तुम? उसके होंठ कांप उठे। नमन ने उसकी तरफ देखा। हां, क्योंकि कुछ लोग अपनी चीजें आसानी से छोड़ते नहीं। अभय एक कदम आगे आया। तुम्हारी चीज? तुमने धोखा दिया था। नमन की मुस्कान गायब हो गई। धोखा? वो हंसा। मैंने तो बस एक नया रास्ता चुना था। अभय ने सख्त आवाज में कहा, तुमने उसे धमकी दिलवाई है। नमन ने कंधे उचका दिए। शायद। साइशा का दिल बैठने लगा। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि उसका बीता हुआ प्यार अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। साइशा एक कदम पीछे हट गई। नमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज कांप रही थी। नमन ने ठंडी हंसी हंसी। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं साइशा, और तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूं। अभय ने उसे अपने पीछे कर लिया। अब यह सब यहीं खत्म होगा। नमन की आंखों में नफरत उतर आई। खेल तो अब शुरू हुआ है खन्ना। तभी नमन ने इशारे में कुछ कहा। पीछे खड़ी एसयूवी का दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने फाइल अभय की तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए है। अभय ने फाइल खोली। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए ठहर गईं।
फिर उसकी पकड़ फाइल पर कस गई। तुमने ये सब कैसे पाया? उसकी आवाज में पहली बार गुस्सा था। नमन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारा अतीत मेरे लोगों के पास है। साइशा ने घबराकर अभय की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? अभय ने उसकी तरफ देखा और पहली बार चुप रह गया। हवा में सन्नाटा भर गया था। अभय की पकड़ उस फाइल पर और कस गई। उसकी आंखों में पहली बार कोई पुराना दबा हुआ तूफान जाग उठा। नमन की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जहर की तरह चुभ रहा था। तुम्हें लगता है तुम्हारा अतीत दफन हो चुका है? गलत सोच रहे हो अभय। तुम्हारी हर फाइल, हर सौदा, हर खून, सब कुछ मेरे पास है। साइशा का दिल बैठ गया। खून? उसकी आवाज कांप उठी। अभय ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, नमन, ये खेल तुम नहीं जीतोगे। नमन मुस्कुरा दिया। ये तो वक्त बताएगा। वो पीछे मुड़ा। एसयूवी का दरवाजा खुला। जाते जाते उसने साइशा की तरफ देखा। जल्दी मिलेंगे साइशा। गाड़ियां एक एक कर वहां से निकल गईं। कैंपस फिर से शांत हो गया, लेकिन साइशा की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो अभय की तरफ देखती रही। आपने क्या किया है अभय? अभय ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर था, क्योंकि कुछ राज ऐसे थे जो अगर खुल गए तो ये डेंजरस दिल खून में बदल सकता है। क्या अभय का अतीत सच में खून से सना है? नमन के हाथ कौन सा राज लग गया है? और साइशा अब किस खतरे के बीच खड़ी है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आकाश FM।